आप लोगों ने वीडियो को तो अब तक देख ही लिया होगा कि किस तरह से महाराष्ट्र में पैसों का नंगा नाच चल रहा है। ये रिपोर्ट्स बहुत पहले से आ रही थी। जो भी वहाँ के पत्रकार हैं, जो दिल्ली से भी पत्रकार गए थे, उनकी रिपोर्ट्स आ रही थी। वो लोग बातें बता रहे थे कि किस तरह से महाराष्ट्र चुनाव में पैसों को गंगा जल की तरह बहाया जा रहा है, पैसे को पानी की तरह बहाया जा रहा है। और अब खुलेआम जो वीडियो है उसका सबूत है। अब सवाल यह उठता है, वीडियो आपने देख लिया होगा, खबर आपको पता चल गई होगी, इसमें नया क्या है। नया मैं बताता हूँ नया क्या है। नया यह है दोस्तों कि बीजेपी को जवाब देने के बजाय बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है। चूँकि इसमें जो बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े साहब हैं, विनोद तावड़े की लगातार ट्विटर पे चूँकि वो पीछे नहीं हटे हुए हैं, उसी पर डटे हुए हैं कि इसकी जांच हो, इसकी सीसीटीवी जांच हो। अब सोचिए, एक तरह से जो बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, पैसों को दिखाया जा रहा है, लिफाफे दिखाए जा रहे हैं, उन सारी बातों को झुठला करके जो विनोद तावड़े हैं वो बोल रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे को देखा जाए, उसकी जांच की जाए, उसकी परख की जाए। तो सवाल यही उठता है कि चुनाव आयोग आखिर क्या कर रहा था, चुनाव आयोग कहाँ था। अब मैं बता रहा हूँ कि ये बोल रहे हैं कि आप सीसीटीवी कैमरे को देखो, सीसीटीवी को जांच करो, और खबरें ऐसी आ रही हैं कि होटल के सीसीटीवी कैमरे नहीं चल रहे थे, होटल के सीसीटीवी कैमरे बंद थे। अब बताइए चुनाव आयोग क्या करेगा। चुनाव आयोग तो हेलीकॉप्टर जांच कर रहा है, राहुल गांधी के चुनाव आयोग उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर जांच कर रहा है, चुनाव आयोग अन्य विपक्ष के नेताओं का हेलीकॉप्टर जांच कर रहा है, लेकिन खेला हो रहा है होटल में। क्या विनोद तावड़े साहब जो बीजेपी के महासचिव हैं, उनको ये बात नहीं पता थी कि आचार संहिता जब लगी रहती है, जब चुनाव प्रचार बंद हो जाते हैं, उसके बाद से, चुनाव प्रचार के बाद से वो आदमी उस एरिया में नहीं रह सकता है जहाँ का वह वोटर नहीं है। विनोद तावड़े साहब का कहना है कि हम तो गए थे वहाँ पे चाय पीने। सोचिए, चाय पीने को एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा जा रहा है, वहाँ की मीटिंग का जायजा लेने जा रहा है, जो सरेआम एक तरह से आचार संहिता का उल्लंघन है। बड़ी मुश्किल से जो चुनाव आयोग है उसने केस दर्ज किया है, और केस में भी बीजेपी का ऐसा मानना है, बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि बीजेपी में कहीं भी पैसे के लेन देन को लेकर के विनोद तावड़े के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई FIR नहीं हुई है, कोई उनके ऊपर सवाल या निशान चुनाव आयोग की तरफ से नहीं खड़ा किया गया है। बड़ी मुश्किल से जो चुनाव लगाव आयोग है, एक्चुअली चुनाव लगाव आयोग है, जो चुनाव लगाव आयोग है बड़ी मुश्किल से तो जागा है, उसमें भी ये पैसे के लेन देन के मामले में इनके ऊपर FIR नहीं किया है। दोस्तों, खबर यही नहीं रुकती है। बीजेपी का क्या मानना है, अगर कोई आपके ऊपर आरोप लगा रहा है तो आप उसका जवाब न दें, उल्टा आरोप लगा दे। उसने उल्टा आरोप लगाना चालू कर दिया है। खबर निकल के आ रही है कि सुप्रिया सुले बिटकॉइन के थ्रू पैसे की लेन देन की है, बिटकॉइन से उन्होंने घोटाला किया है। अब उसको बिटकॉइन घोटाला नाम दिया जा रहा है, तो एक आरोप के बदले दूसरे आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा फेलियर चुनाव आयोग नज़र आ रहा है। चुनाव आयोग हेलीकॉप्टर तो जाँच कर रहा है, चुनाव आयोग विपक्ष के नेताओं की गाड़ियां तो जांच कर रहा है, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र के इलेक्शन में पहले से ही खबर आ रही है कि पैसे पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, होटलों की जांच नहीं हो रही है। चुनाव आयोग ने रिपोर्ट में बताया कि महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन से जितने पैसे बरामदगी हुई है, पिछले इलेक्शन से, यानी जो 5 साल पहले हुआ था, उस इलेक्शन से 7 गुना अधिक पैसे की बरामदगी इस इलेक्शन में हुई। बहुजन विकास आघाड़ी है, VVA है, उसका कहना है कि यहाँ से 5 करोड़ का कैश और एक डायरी बरामद हुई है। लाल डायरी नहीं, जो राहुल गांधी लेकर घूमते हैं वह डायरी नहीं, यह विनोद तावड़े जी की डायरी है, जिसमें 15 करोड़ का लेन देन है। जो 15 लाख देने की बात कर रहे थे, वो 15 करोड़ का हिसाब डायरी में लेकर चल रहे हैं इलेक्शन में बांटने के लिए। काश वो 15 लाख बोल करके महाराष्ट्र की जनता को ही दे दिए होते, लेकिन नहीं, 15 करोड़ वो दे रहे हैं 15 लाख की जगह पर। अब 15 करोड़ का हिसाब उस डायरी में मिला है और 5 करोड़ रुपए कैश मिलने की बात की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ खबर आ रही है एकनाथ शिंदे गुट से, जो महायुति के अलायंस में ही महायुति की ही एक पार्टी है, उनकी तरफ से नासिक के एक होटल से 2 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। और एक घर से थाने की पुलिस ने नवी मुंबई के एक घर से 2.5 करोड़ की बरामदगी की है। सोचिए कितना बड़ा पैसों का खेल चल रहा है। जो पार्टी एक है तो सेफ है के नारों के बीच चुनाव लड़ रही है, बटोगे तो कटोगे के चुनाव लड़ रही है, जो पैसों की राजनीति नहीं करती है, ऐसा उसका कहना है।
उसकी पार्टी की तरफ से लगातार पैसे पकड़े जा रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं। बहुजन विकास आघाड़ी का कहना है कि उनको इस बात की खबर बीजेपी के ही नेता ने दी है कि बीजेपी के वहाँ पे पैसे बट रहे हैं। सोचिए कि बीजेपी अंदर से कितनी टूटी हुई है महाराष्ट्र में, और शायद यही कारण भी रहा कि गृह मंत्री नागपुर से रैलियों को रद्द कर दी है। प्रधानमंत्री बीच में रैली छोड़ करके विदेश की यात्रा पर निकल गए, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था कि प्रधानमंत्री चुनावी रैली को छोड़ करके वो भारत से बाहर चले जाएँ अपने कामों में, और चुनाव प्रचार को छोड़ दें। उनको चुनाव प्रचार के लिए जाना जाता है कि चुनाव प्रचार में वो प्रधानी के चुनाव में वो चले जाते हैं प्रचार करने, ऐसा माना जाता है। तो लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ महाराष्ट्र में, जो उनको चुनाव छोड़ करके जाना पड़ा देश से बाहर, बीच में चुनाव छोड़ के भागे, ऐसा विपक्ष तंज कस रहा है। जो पैसे पकड़े गए हैं वो बिरार से पकड़े गए। बिरार में ऐसा माना जाता है कि जो बहुजन विकास आघाड़ी है, बहुजन विकास आघाड़ी का वहाँ पे प्रत्याशी है, वहाँ पे उनका प्रभुत्व वाला एरिया है। उस एरिया में एक सीट पर बहुजन विकास आघाड़ी के विधायक कैंडिडेट जो प्रत्याशी थे, उन्होंने बीजेपी में एक दिन पहले शामिल हो गए। 20 तारीख को वोटिंग होनी है, 19 तारीख को बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो इस लेवल की तो एक महाराष्ट्र में खेल देखने को मिल रहा है। जो चुनाव आयोग जो आचार संहिता का पालन है, ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की जो महायुति की पार्टियां हैं, उन्होंने ताक पर रख दिया है सारे नियम और कानून को, और गाड़ियों की जांच हो नहीं रही है, पैसे पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। FIR के नाम पे वो लॉलीपॉप थमा दिया जा रहा है जनता को। बहुजन विकास आघाड़ी ने जिसके ऊपर आरोप लगाया है विनोद तावड़े कोई ऐसे आदमी नहीं है। विनोद तावड़े को बताया जाता है कि बीजेपी में वो सबके चहेते हैं। दिल्ली में महाराष्ट्र की चुनावी जो राजनीति है, बीजेपी के अंदर की जो राजनीति है उसमें तो नहीं, लेकिन दिल्ली की वो काफ़ी प्रिय हैं। जो दिल्ली की बीजेपी है, वो दिल्ली में जो केंद्र की बीजेपी है, वो केंद्र की बीजेपी में काफ़ी उनकी पैठ है। और ऐसा माना जाता था कि दिसंबर तक उनको अध्यक्ष पद भी दे दिया जाए बीजेपी में। और उससे पहले ही ऐसा बोला जा रहा है कि बीजेपी के लोग ही अगर कोई हिंट दिए हैं तो बीजेपी में कौन दे सकता है, कौन है मुख्यमंत्री पद का दावेदार। विनोद तावड़े को ही मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा था। और जो दूसरा मुख्यमंत्री के पद का दावेदार है बीजेपी में, वो है देवेंद्र फडणवीस। तो क्या देवेंद्र फडणवीस ने उनको फंसाया है, या ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है बहुत ही खतरनाक होती है। एक तरह से पता नहीं चलता है कि आपकी कुर्सी लगाने वाला ही कब आपकी कुर्सी हटा ले, गला सहलाने वाला ही कब गला काट दे, कोई उसका ठिकाना नहीं होता है, कोई विश्वास का पात्र नहीं होता है। तो क्या इसके शिकार हो गए हैं विनोद तावड़े, या वो सच में जो पैसों का नंगा नाच हो रहा था वो किया जा रहा था और सच में पकड़े गए। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 19 तारीख को ये सारे कांड होते हैं, 20 तारीख को चुनाव में वोटिंग होनी है। अब जनता को कितना प्रभाव डाल पाता है ये सारे काम, और इस पर क्या कार्रवाई होती है, चुनाव आयोग कार्रवाई क्या करता है, इसको देखना बड़ा दिलचस्प होगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी सुप्रिया सुले के ऊपर आरोप लगा रही है कि सुप्रिया सुले ने बिटकॉइन घोटाला किया है, बिटकॉइन के थ्रू पैसे लिए हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।